सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी में लोगों का अपना ही एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोवोगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके। दूसरा, सोचे वही जो बेझिझक बोल सके। और तीसरा, बोले वही जिसका जवाब सुन सके। आज का पंचांग 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि सुबह 10:55 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 3:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 8:27 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में न रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। इस राशि के लिए उत्तम ग्रह स्थिति बन रही है। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से खुशियां महसूस होगी। अगर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो उसे पूरा करने में किसी की सहायता भी मिलेगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। आज का दिन कुछ आर्थिक उलझनों और भावनात्मक थकावट से गुजर सकता है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी पड़ सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है। बच्चों की मांगे पूरी करना कठिन हो सकता है। किसी पुराने मित्र से सहायता मिले तो मना ना करें। धैर्य रखें, कठिन समय जल्दी बीतेगा। आध्यात्मिक गतिविधियां मन को शांत करेगी। फ्रीलांसर, व्यापारी और सेल्फ एम्प्लॉय को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर सीमित संसाधनों और सहयोग की कमी से जूझ सकते हैं। ऑफिस में काम का दबाव और अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सावधानियां, पता चलने से मन कुछ व्यथित रहेगा, परंतु इस समय बहुत ही समझदारी से परिस्थितियों को सुलझाने की आवश्यकता है। वक्त के अनुसार अपनी दिनचर्या और सोच में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। अचानक ही किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होगी। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे पा रहे। अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सके तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता भी बन सकता है। बात करते हैं करियर की। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे रहा है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपने धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सबके साथ एक तरीके से कार्य कर पाएंगे। कारोबारी दृष्टि से समय अनुकूल है। विदेश अथवा आयात निर्यात से संबंधित व्यवसाय में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में धन लाभ प्राप्ति के लिए किए गए नए अनुबंध विकसित होंगे। नई योजनाएं बनेगी। कोई
नया काम शुरू करने से पहले घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। बात करते हैं सेहत की। घुटनों पैरों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। मानसिक थकावट और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। खुद को दोषी न ठहराएं और आराम पर ध्यान दें। ध्यान और प्रार्थना भी राहत देंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।